भारत को ऐसा सबक सिखाया जिंदगी भर नहीं भूलेगा। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का करारा जवाब दिया। 6 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने जदीद तकनीक और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए रवायती जंग जीती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े पर अफसोस है, पाकिस्तान का इसमें कोई किरदार नहीं। मुल्क पर डिफॉल्ट का खतरा टल गया। करप्शन और सिफारशी कल्चर खत्म करके मेरिट और शफाफियत को फरोग दिया। जब करप्ट अफसरों को हटाया तो मुल्क भर से सिफारिशों के फोन आए। होशियार ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है काम कैसे करना है। जब अल्लाह मुझसे पूछेगा दुनिया में क्या काम किया, तो अल्लाह से कहूंगा मेरिट पर काम किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर बनाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर जरदारी से इस्तीफ़ा लेने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल ने कभी सदर बनने की ख्वाहिश जाहिर की और ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। मीडिया में सदर जरदारी के इस्तीफ़े से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। सदर जरदारी, फील्ड मार्शल और मेरे ताल्लुकात बाहमी एहतराम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका आज़म पर मबनी है। मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के ख्वाहिशमंद। कहा, मेरी तजवीज़ है सूबे में तब्दीली आए, लेकिन पीटीआई अपने अंदर से तब्दीली लाए तो बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरा दावा नहीं, यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है। सूबे से मुताल्लिक पार्टी मुशावरत से फैसला करेगी। असम्बलियां बिकी हुई हैं, बिकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकता। सेनेट इलेक्शन एडजस्टमेंट पर तबसरा नहीं कर सकता। सियासी जमातें माने फाटा इंतजाम गलत फैसला था। हमने कहा था कबाइल को अख्तियार दो। तहरीक इंसाफ के काफिले का रायवंड में पड़ाव। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर काफिले के साथ मौजूद। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, तहरीक का भरपूर आगाज होगा। इस वक्त हुकूमत घबराहट का शिकार है। बानी पीटीआई के बेटे इलेक्शन लड़ने नहीं, वालिद से मिलने आ रहे हैं। किसी फर्द को आईनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। कारकुनों की पकड़ धकड़ की जा रही है। हुकूमत ओछे हटकंदों पर उतर आई है। गिरफ्तारियां हमारी तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकती। पीटीआई क़यादत को शाहदरा मेन मीडिया से बात करने की इजाज़त ना मिली। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमाओं की पकड़ धकड़ भी जारी। पीटीआई रहनुमा यासिर गिलानी समेत 4 अरकान की गिरफ्तारी, फिर रिहाई। गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं। कारकुन बानी पीटीआई के सिपाही हैं जो जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से बातचीत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। तहरीक इंसाफ अपने हकूक के लिए हर आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। एहतजाज की तो भाई जो उनको काम आता है वो वही करेंगे ना। खैबर पख्तूनख्वा के फिर फंड निकलवाए जा रहे हैं झोंकने के लिए इस तहरीक के अंदर। एमपीएस एमएनएस को धमकियां वमकियां देनी है उन्होंने कि उनको निकलना चाहिए। तो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब भी पंजाब ने रिस्पॉन्ड नहीं करना, तो हमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। पीटीआई एहतजाजी कॉल पर रद्द अमल दिया न देंगे। पीटीआई को सिर्फ एहतजाज करना आता है, वही करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फंड्स तहरीक में झोंकने की तैयारियां की जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पहले भी पंजाब के लोगों ने एहतजाजी तहरीक पर रद्द अमल नहीं दिया था, अब भी कुछ नहीं होगा। सेहत कार्ड बंद करने पर प्रोपेगेंडा किया गया, ये नवाज शरीफ का मंसूबा है जो जारी है। बलोचिस्तान को पाकिस्तान से कोई अलहदा नहीं कर सकता। दहशतगर्दी को कुचलने के लिए रियासत को अब सख्त एक्शन लेना होगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से पंजाब की फिजा बदस्तूर सोगवार। फितनाल हिंदुस्तान की बुज़दिलाना कार्रवाई में शहीद होने वालों की आबाई इलाकों में तदफीन। खानेवाल के रहायशी गुलाम सईद की मैयत घर पहुंचने पर वालिद भी चल बसे। दोनों की एक साथ नमाज जनाजा अदा की गई। कामोकी का 40 साला साबिर हुसैन नमाज जनाजा के बाद मनो मट्टी तले दफन। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, फैसलाबाद, बीजी खान, दुनियापुर, अटक में भी रक्कत तामेज बनासिर। सीटीडी थाना ह्योब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई रियासत का आईनी हक है। शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल फितनाल हिंदुस्तान के मकरूह अज़ाइम की अक्कासी करता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू।
वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, दहशतगर्द तंजीमें हकूक के नाम पर पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं। लापता अफराद का मसला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं, दीगर सूबे भी मुतासर हैं। इंसानी हकूक की तंजीमें मासूम पंजाबियों के कत्ल की मजम्मत करें। पाकिस्तान और बहरीन का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा पहुंच गए। वज़ीर दाखिला जनरल शेख राशिद बिन अब्दुल्ला खलीफा ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मनामा फोर्ट आमद पर मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब से मुलाकात। दहशतगर्दी, इंसानी स्मगलिंग और मनशियात के खात्मे के लिए दो तरफा इश्तराक कार पर बातचीत। सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने बहरीनी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। 19 शिकायत मुतफिका तौर पर खारिज, 5 शिकायत को मुअख्खर कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसव्वदा मंजूर कर लिया गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के मामले पर पेशरफ्त। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। सूबाई वज़रा मुश्तबा शजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान नफीक, राना राशिद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल। पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी, काफिले के चौधरी शाफे और IPP से शुएब सदीकी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन लीडर भी स्पीकर को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की ख़वातीन नशिस्तों पर उम्मीदवारान की फहरिस्त जारी। 2 खाली नशिस्तों पर 9 उम्मीदवारों ने कागजाते नामजदगी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ख़वातीन नशिस्तों पर PTI की 5 ख़वातीन ने कागजात जमा कराए। नून लीग की 2, JUI और पीपल्स पार्टी की एक खातून ने भी कागजात जमा कराए। सरकारी इदारों का मजमूई खसारा 5,893 अरब से बढ़ गया। IMF शराइत के तहत सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट जारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी 1,953 अरब खसारे के साथ टॉप पर। कैस्को का खसारा 770 अरब 60 करोड़, जबकि पेस्को के नुकसानात 684 अरब 90 करोड़ तक पहुंच गए। पेंशन की मद में 17 खरब रुपए तक वाजिबुल अदा होने लगे। इदारों का गर्दशी कर्जा 49 खरब रुपए हो गया। स्टेक होल्डर्स की जानिब से चीनी की दरामद की मुखालिफत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालिबा कारगर साबित हो गया। चीनी की थोक और परचून की कीमतों में इजाफे का तसलसल रुक गया। चीनी की रिटेल कीमत 200 रुपये से कम होकर 195 रुपये की सतह पर आ गई। चीनी की फी किलोग्राम थोक कीमत भी 185 रुपये से कम होकर 178 रुपये ता 180 रुपये पर आ गई। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को 190 मिलियन पाउंड केस का मरकजी किरदार करार दे दिया गया। नई तहकीकात के मुताबिक शहजाद अकबर ने गैर कानूनी स्कीम के मास्टरमाइंड बनकर पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया। शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को काबीना इजलास से पहले राजदारी के मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे में शरीक मुलजिम ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम ने भी दस्तखत किए और सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को रियासत पाकिस्तान का अकाउंट जाहिर किया। शहजाद अकबर ने बदनीयती का मुजाहरा करते हुए FBR, FIA, स्टेट बैंक के नुमाइंदों को रकम की वापसी के मामले में शामिल नहीं किया। शहजाद अकबर, साबिक वज़ीर आज़म और आज़म खान ने 2 मार्च 2000 को NCA से तस्फिया और रकम की मुंतकली पर मिलकर मंसूबा बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। वज़ीर तवानाई ने सदर को सिंध के तवानाई मसाइल से आगाह किया। नासिर शाह की OGTCI में सिंध की नुमाइंदगी और दीगर मामले में सदर को ब्रीफिंग। नासिर शाह का कहना था, बिजली कंपनियों में सिंध की नुमाइंदगी ना होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह की सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर भी ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि सिंध तवानाई का हब है। सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। सिंध के तवानाई मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएंगे और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा।
हम सियासत और बयानबाजी नहीं काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जीना मर्दा सिंध के अवाम के साथ है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कराची का हर शहरी अहम है। जो तासुब का कार्ड खेलते हैं उनका मेयर कागजात फेंकता है। माजी का मेयर कराची कहता था मेरे पास अख्तियार नहीं, हर चीज का इल्जाम बल्दिया उस्मा पर लगा दिया जाता है। बल्दिया उस्मा का काम बड़ी सड़कें बनाना है, अंदरूनी गलियां नहीं। लोग देखेंगे रोड कटिंग के पैसे कौन लेता है और काम कौन करता है। सानह सवात में पुलिस की गफलत भी साबित। दफा 144 पर अमल दरामद कराने में नाकाम रही। जिला इंतजामिया, महकमा आबपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू 1122 सानह का जिम्मेदार करार। साबिक डीसी सवात और साबिक एडिशनल डीसी रिलीफ सवात के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। साबिक डीजी रेस्क्यू के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई। महकमा आबपाशी के 2 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। वजीर आला ने इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कोताही के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। सानह सवात से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए प्रोविंशियल और ओवरसाइट कमेटी तश्कील। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल ओवरसाइट कमेटी के सरबराह मुकर्रर। दरिया की हिफाजत, अर्ली वार्निंग सिस्टम और मॉनसून हंगामी प्लान भी कमेटी यकीनी बनाएगी। गिलगित के मदाफाती इलाकों में क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। हजारों केनाल अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। घरों और मवेशी खानों को भी नुकसान। बलूचिस्तान के शुमाल और शुमाल मशरकी इलाकों में मूसलाधार बारिशें। दरियाए नाड़ी और लहड़ी नदी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोई सलमान के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। चौकी चक दिलबर के करीब कच्ची कैनाल टूटने से रोद कोहियों का सैलाबी वेला बी रोड पहुंच गया। दूसरी जानिब कमालिया के करीब दरियाए रावी की सतह में इजाफा। दरिया के करीबी इलाकों में कटाव का अमल जारी। चावल, मकई और चारे की फसलें दरिया बुर्द होने का खदशा। दूसरी जानिब तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरिया काबुल में नौशहरा के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। दरिया किनारे आबाद मकीनों के लिए अलर्ट जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। हब्स और गर्मी की कैफियत बरकरार। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, चिन्योट, रहीमयार खान, लोधरा, हाफिजाबाद, राजनपुर, जंग, खुशाब और सरगोदा में भी अबरे करम बरसा। खानपुर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सिटी अंडरपास और ऑरेंज मोरी रेलवे अंडरपास पानी से भर गए। वादी बाबूसर में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। 8 से 9 मकानात मुकम्मल तौर पर जमीन बोझ हो गए। 100 केनाल ज़ेरे काश ज़रई ज़मीन पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गईं। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। भारत को दिफाई बरामदात के महाज पर बड़ा धचका। ब्राजील ने भारतीय साख्ता आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने से इनकार कर दिया। ब्राजील भारत की बजाय यूरोपीय कंपनी से जदीद सिस्टम की खरीदारी करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्राजील के फैसले को भारत के लिए एक अहम सिफारती और दिफाई नाकामी करार दिया जा रहा है। अमेरिका के फौजी अड्डों पर दोबारा भी हमला कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमेरिका को तबाह। कहा कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाना बड़ी कार्रवाई थी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा ईरान किसी ऐसे माहदे को कबूल नहीं करेगा जिसमें उसे पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफज़ूदा करने का हक न दिया जाए। तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से खिताब करते हुए कहा हमने अफज़ूदगी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, इससे पीछे नहीं हटेंगे। गजा में इस्राएली फौज की इन दौहनाक बमबारी न थम सकी। सुबह से अब तक मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। खान यूनस, दीरुल बला और बैतुल्लाहिया समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। इंसानी इमदाद के मराकज़ पर भी वहशियाना हमला। रोटी के एक लुकमे की तलाश में 27 अफराद लुकमा अजल बन गए। दूसरी जानिब मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली आबादकार आपे से बाहर हो गए। इंतहापसंद सेहोनियों ने 20 साला फ़लस्तीनी नजाद अमरीकी शहरी सैफुल्लाह मसल्लत को बेरहमी से तशद्दुद करके कत्ल कर दिया, जबकि एक और फ़लस्तीनी नौजवान हुसैन अल शलाबी आबादकारों की फायरिंग का निशाना बन गए। उन्होंने वाक़े को नाकाबिले तसव्वुर जुल्म करार देते हुए अमरीकी महकमा ख़ारजा से फौरी और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात का मुतालबा।
गजा से इसराइली फौज के इनखलाब पर इख्तलाफात। दोहा में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात गैर यकीनी का शिकार हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमास ने इसराइल की वो पेशकश मुस्तरद कर दी है जिसके तहत इसराइली फौज रफा समेत शुमाली गजा के 40% इलाके पर काबिज रहेगी। हमास का मुतालबा है कि इसराइल मार्च से कबल वाली पोजीशन पर वापस जाए। इमदाद की फराहमी और जंग के मुकम्मल खात्मे की जमानतें भी मुज़ाकरात में रुकावट बनी हुई है।